ब्राह्मण समुदाय पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता प्रीतम लोधी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां प्रीतम लोधी ने स्वदेश न्यूज से खास चर्चा करते हुए बताया कि मेरे वीडियो एडिट कर जनता के सामने पेश किए गए हैं, जिससे उन्हें आगामी चुनाव में इसका फायदा मिल सके। ब्राह्मण समुदाय हमारी पार्टी के लिए पूज्य हैं। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे स्वीकारता हूं और पूरे देश के ब्राह्मण समाज से माफी मांगता हूं। प्रीतम लोधी से बात की स्वदेश न्यूज के संवाददाता दुर्गेश गुप्ता ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रीतम लोधी जी, जिन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उनको तलब किया गया था। सर, एक बयान आपका निकलकर सामने आया था जिसमें तमाम तरह के विरोध देखने को मिले थे ब्राह्मण समुदाय के। जो मैंने बयान दिया था उसको कांग्रेस के लोगों ने काट पीट के तोड़ मड़ोड़ के उसको ऐसा बनाया, विवादित कर दिया। बोला कुछ पे था और उन्होंने कुछ दर्शा दिया, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो कांग्रेस को अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वो प्रयत्न रच रहे हैं कि ताकि पार्टी में फूट पड़े और पार्टी का वोट कम हुए। उस बयान को लेकर उमा भारती ने फटकार लगाई और मेरे को, और वी.डी. शर्मा जी ने भी लगाई। और मेरा जो आवेदन था जो मैंने लिख के दिया है वो ले लिया है। अगर मेरे से वास्तव में ही कोई चूक हुई है या कोई गलती हुई है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और पूरी देश की ब्राह्मण समाज से मैं क्षमा याचना मांगता हूं। ब्राह्मण समाज का दिल बहुत बड़ा है और मुझे लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण समाज मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे क्षमा करेगी। सर, बीजेपी कार्यालय जैसा कि आपने बताया तलब किया गया था, तो किस तरह से कुछ कार्रवाई के भी मांग की जा रही थी ब्राह्मण समुदाय की तरफ से कि कार्रवाई की जाए, बीजेपी पार्टी से इनको निष्कासित किया जाए, तमाम तरह की मांगे कर रही थी। इसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन मुझे नोटिस मिला था कि आप तो नोटिस का जवाब दे दिए, आपने ये बयान क्यों दिया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त, एक हिंदुत्व की पार्टी है। ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलते हैं। हाईकमान से फटकार पड़ी है और मेरा आवेदन ले लिया है। अब जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी उस निर्णय को मैं स्वीकार करूंगा। तो हमारे साथ मौजूद है प्रीतम लोधी, जिन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि जो भी निर्णय अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लेते हैं वह उनको स्वीकार करेंगे और तमाम ब्राह्मण समुदाय से उन्होंने माफ़ी और क्षमा याचना भी की है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, जिस तरह से अब प्रेम लोधी ने, जिस तरह से यहाँ पर प्रीतम लोधी ने यहाँ पर माफी मांग ली है, और अक्सर देखा जाता है कि कभी कोई ऐसा नेता इस तरह का बयान देता है तो अक्सर वो खेत जताता है या फिर कुछ आनाकानी करता, लेकिन यहाँ पर प्रीतम लोधी सीधे तौर पर माफी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं खुले तौर पर कि मुझे फटकार पड़ी है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है, अब ये यहाँ पर इसका पटाक्षेप हो जाएगा या फिर इसमें अभी और राजनीति बाकी है? क्योंकि जिस तरह से प्रीतम लोधी इसमें ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरा जो वीडियो था उसको कांग्रेस वालों ने उसको एडिट करके उसको वायरल किया है ताकि मेरी छवि धूमिल हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, आपको भी ध्यान होगा कि इस तरह के जिस तरह से विवादित जब बयान आते हैं और जब उस पर कंट्रोवर्सी होने लगती है तो नेता यही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि उनका वीडियो जो है वो एडिट कर दिया गया है, तोड़ मरोड़ के बयान को पेश कर दिया गया है। और बीजेपी का जो रुख है, जैसे कि आज जो है उन्होंने लिखित में माफ़ी दी है और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने भी कहा है कि हम जाँच करेंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री के काफिले में घुसकर एक लिखित माफ़ीनामा दिया है, तो लगता है कि बीजेपी जो है इसको माफी को एक्सेप्ट करते हुए इस मामले को यहीं पे ये रुक जाएगा। आप ध्यान करिए कि मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने भी अभी कुछ महीने पहले एक उनका बयान था राजपूत महिलाओं पर, तो वो भी बहुत विवाद के घेरे में आया था। वो जब बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे उनकी गाड़ी को घेर लिया गया था और उनके जो है काला वो पोता गया था, बहुत सारा विवाद हुआ था। लेकिन हुआ क्या था कि उन्हें मुख्यमंत्री के निवास पे बुलाया गया, वी.डी. शर्मा ने पहले माफी मांगी, फिर उन्होंने भी खेद जताया और उसके बाद मामले को वहीं पे रफा दफा कर दिया गया। तो अभी हम राजनीति में देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से, या इस तरह से अगर हम कहें तो विवादित बयान नेता के आते हैं और जब मामला तूल पकड़ता है तो नेता माफी मांगते हैं और उसके बाद जो है उसको वहीं पे जो है रफा दफा कर दिया जाता है। तो ये कई बार हमने देखा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, देखिए आपको ध्यान होगा 2018 का विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री का एक बयान था जिसमें उन्होंने माई के लाल पर जो कहा था उससे काफी जो है नुकसान पहुंचा था बीजेपी को।
लेकिन अब इस तरह के बयान आते हैं, उसके बाद माफ़ी होती है, फिर वहीं के वहीं वो थम जाता है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते। हालांकि ब्राह्मण समाज जो है वो लगातार जो है इस बयान पे लगातार जो है अपना विरोध दर्ज करा रहा है। आज भी हमने भोपाल में देखा कि उनका पुतला जलाया गया, ज्ञापन सौंपा गया, रासुका लगाने की मांग की। तो इस तरह से विवाद तो है, लेकिन माफ़ी मांग लेना, फिर लिखित में माफ़ी मांगना, फिर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जांच किया जाएगा, तो लग रहा है कि ये मामला धीरे धीरे यहीं पे थम जाएगा। जी बिल्कुल जांच किया जाएगा, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो चाह रहा है कि इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जांच करेंगे। तो मतलब अभी तक पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी है, क्या वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वक्त के साथ धीरे धीरे अगर ये मामला ठंडा पड़े उसके बाद फिर कोई, क्योंकि अभी तो जो ब्राह्मण समाज की तरफ से इनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, हमने कई बार जी पहले हमने देखा है कि जब इस तरह से विवादित बयान होते थे, पार्टी एक्सप्लेनेशन के लिए तलब भी नहीं किया जाता था। बीजेपी ऑफिस संगठन तलब भी नहीं करता था और बर्खास्त कर देता था, सस्पेंड कर देता। लेकिन अभी देखिए जिस तरह से उनको तलब किया गया है, वो लिखित में माफी दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी अभी कुछ महीने पहले का इंसिडेंट आपको जो बताया बिसाहू लाल सिंह वाला, जो उन्होंने पहले वी डी शर्मा ने खेद व्यक्त किया, जब मामला तूल फिर भी पकड़ता रहा तो बिसाहू लाल सिंह मंत्री ने खेद प्रकट किया, और उसके बाद मामला जो है एकदम जो है वो रह गया। उनसे भी जो है उनसे भी इस्तीफा नहीं लिया गया, जबकि करनी समाज लगातार मांग कर रही थी कि इस्तीफा लिया जाए। तो यहाँ भी लग रहा है कि इसी तरह से मामला जो है अभी तूल पकड़ा हुआ है। ब्राह्मण समाज ने भी पुतला जलाया है, मांग की है, लेकिन जब वो लिखित में माफी दे दी और जब बीजेपी या पार्टी या संगठन लगेगा कि कुछ नहीं कर रही है, जैसा उन्होंने कह दिया अब हम जांच कर रहे हैं, तो मामला यहीं पे थम जाएगा। बिल्कुल, तो देखना होगा, जांच तो कर रहे हैं, लेकिन जांच के बाद क्या कुछ किस तरह से कुछ निकल के कोई कार्रवाई होती या फिर समय के साथ इसको भी रफा दफा कर दिया जाता है, ये बोलकर कि अब तो प्रीतम लोधी ने माफी मांग ली। मुक्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जी शुक्रिया। तो प्रीतम लोधी ने जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर बयान दिया था, उसके बाद ये मामला गरमाया और ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर कर आया, उनका पुतला दहन किया गया और उनकी पार्टी से बर्खास्तगी की मांग और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। उसके बाद पार्टी एक्टिव हुई और पार्टी ने इनको तलब किया, स्पष्टीकरण मांगा और प्रीतम लोधिया मीडिया के सामने, खासकर स्वदेश न्यूज संवाददाता के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे फटकार पड़ी है पार्टी से, मुझे फटकार पड़ी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष से, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि हाँ, अगर मुझसे गलती हुई है, मैंने कोई ऐसा बयान दिया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तब देखना होगा इस बयान के बाद ये पूरा मामला रफा दफा होता है, लेकिन जिस तरह से जांच की बात की वी डी शर्मा ने, वो जांच में क्या कुछ, क्योंकि बयान दिया है, उस बयान से ब्राह्मण समाज आक्रोश है या समय के बाद इस मामले को धीरे धीरे ठंडा करने की कोशिश है। तो जिस तरह से ब्राह्मण समाज पूरा आक्रोश है प्रीतम लोधी के खिलाफ और लगातार सड़कों पर उतरकर ब्राह्मण समाज अपना रोष प्रकट कर रहा है और ब्राह्मण समाज ने प्रीतम लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पुतला दहन भी किया। तो एक तरफ प्रीतम लोधी मीडिया के सामने माफी मांग रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से उनको फटकार लगी है, पार्टी में इस तरह के बयान नहीं चलते। तो वहीं दूसरी तरफ अभी ब्राह्मण समाज देखना होगा कि उनके इस माफी के बाद जिस तरह से वो खुलेआम माफी भी मांग रहे हैं, उस माफी के बाद क्या ब्राह्मण समाज का रोष यहाँ पर खत्म होता है, कम होता है, या फिर बर्खास्तगी के कम ब्राह्मण समाज यहाँ पर कुछ नहीं मांगता है, ये देखना होगा। कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ब्राह्मण समाज के अंदर रोष है, नारेबाजी की जा रही है और पुतला दहन किया जा रहा है और पार्टी से निष्कासित करने की मांग की जा रही है प्रीतम लोधी को, जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण समाज के ऊपर बयान दिया।